हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, 20 से 25 दिन का दोस्तों और समय बचा हुआ है। ये दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी दोस्तों 20 से 25 दिनों में पढ़ करके आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको लगातार अब से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा रहे हैं। जितने भी दोस्तों हम आपको टेस्ट कराते हैं सभी टेस्ट को जरूर दीजिए और सभी प्रश्नों को दोस्तों जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, जितने प्रश्न दोस्तों हम आपको कराते हैं ये सभी प्रश्न सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 15 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराएंगे और देखते हैं दोस्तों इन 15 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सीटेट 2024 एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं दोस्तों तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार भी पूछे जाने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों की। इसलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्लास को स्किप न करिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों है कि 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। किसके बारे में दोस्तों पढ़ना है? आदिवासी समूहों के बारे में। पहला दोस्तों आपका कथन है वे झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। बी वाला ऑप्शन है वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन और पोषण करते थे। आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए, केवल बी। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वे झूम खेती करते थे, जानवरों का भी शिकार करते थे, वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन पोषण भी करते थे। ये आदिवासी समूहों के बारे में दोस्तों कथन दिए गए थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखते हैं, ये भी दोस्तों दो कथन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको बताना है। कथन एक हमारा है कि हेनरी विवियन डिरोजिया के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। किसने दोस्तों? हेनरी विवियन डिरोजिया के विद्यार्थियों ने। कथन बी है दोस्तों हेनरी के विचार आमूल परिवर्तनकारी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। आप लोग दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका कि ए और बी कथन दोस्तों आपका दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही हैं। और दोस्तों जो बी कथन है ए की सही व्याख्या करता है। इसलिए दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न को देख करके घबराना नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझना है और जिस दिन दोस्तों आपको समझ आ गई, इसकी शिक्षण विधियां आपको समझ में आ गई, सीटेट एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, इसका प्रश्न है, इसका जो प्रश्न का आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है? अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से सही उदाहरण है संरक्षित क्षेत्र में रेल के निर्माण से संबंधित झगड़ा हो, या नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा हो, या भगोड़ों की संपत्ति से संबंधित झगड़ा हो, या जीएसटी फंड का दो राज्यों के बंटवारे से संबंधित झगड़ा है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा झगड़ा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही उदाहरण है, दो राज्यों के बीच झगड़े का निपटान किया हो सर्वोच्च न्यायालय ने, किसमें? नदी जल के बंटवारे से संबंधित जो झगड़ा होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है। जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका दोस्तों उचित है? जनजाति इतिहास प्रस्तुत करना, उनके लिए नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करना, जनजातियों को अन्य स्थानिक आकर्षक रूप से चित्रित करना, जनजातियों को आंदोलित वाइब्रेंट दर्शित करना। आप लोग बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीन्स जनजाति इतिहास प्रस्तुत करना, हिस्ट्री। यही दोस्तों हाशियाकरण से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार माध्यम के संदर्भ में सही है। जन संचार के माध्यम में दोस्तों संदर्भ में कौन सा सही है। पहला है, वे ग्राहक अंशदान द्वारा अपना राजस्व प्राप्त करते हैं। वे कम मूल्य में प्रसारण सुनिश्चित करते हैं। वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा मसौदा तैयार करते हैं। इनका स्वामित्व गरीब जनता के पास है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा या मसौदा तय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही जन संचार माध्यम के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। पहला ऑप्शन है, सॉरी दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है कि यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। बी है, इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी फसल है जिसको उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है और उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं, मक्का, ज्वार या चावल। इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, चावल, राइस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया। अभिजात वर्गीय, गवर्नर के लिए, गुलामों के लिए, कुलीन प्रभावशाली के लिए। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलामों के लिए। बंदगा जो शब्द है दोस्तों मध्ययुगीन काल में गुलामों के लिए जो है इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं, उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, यह संदर्भित करता है। यह दोस्तों किसको संदर्भित करता है। चार ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर सामुदायिक वर्चस्व को, अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हमारा है कि प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तर भारत में नए धार्मिक विकास के विषय का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां लगाई या अपनाई जा सकती हैं। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है, शिक्षिका शबद कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है, शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है, वह विद्यार्थियों को नाम घर घुमाने ले जा सकती है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है, बिल्कुल सही। शिक्षिका शबद कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई भी गा सकती है, बिल्कुल सही दोस्तों। लेकिन वह विद्यार्थियों को नाम घर घुमाने ले जा सकती है, ये नहीं होगा। इसलिए ABC आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे आप लोगों को क्या होगा। यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानगो जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय या पाठ को पढ़ा रही है। पुलिस प्रशासन, शहरी प्रशासन, भू राजस्व रिकॉर्ड, पंचायती राज। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, भू राजस्व रिकॉर्ड, भू राजस्व रिकॉर्ड। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ये हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प चुनिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं। बच्चों में दोस्तों संज्ञानात्मक विकास मीन्स क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करना है, उसके लिए टीचर क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों है ये दिया है, उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने के लिए उत्साहित करें। बी है दोस्तों मुख्यतः साधारण पुनः स्मरण आधारित प्रश्न दें। सी उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके ढंग बनाने की अनुमति दें। और डी उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने के लिए उत्साहित करें, बिल्कुल सो दोस्तों ये सही आपका है। ठीक है, ये बी वाला दिया दोस्तों मुख्यतः साधारण पुनः स्मरण आधारित प्रश्न दें। तो दोस्तों स्मरण आधारित प्रश्न नहीं होगा, यानी याद करना ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके ढंग बनाने की अनुमति दें, बिल्कुल सही है दोस्तों। उन्हें समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाई, ये भी सही है। तो ए, सी और डी जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी वाला नहीं होगा। ठीक है, स्मरण नहीं होगा, याद करने वाले प्रश्न नहीं देना है। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ए ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। बी गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है।
आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए और बी दोनों सही है, यानी कि ए भी सही है आपका स्टेटमेंट, बी भी सही है जो दिया गया है। नेक्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। बीकानेर, मुंबई, मोनिसराम, द्रास, आर्द्र वर्षा क्षेत्र और गर्म ठंडा, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, बीकानेर एक गर्म प्रदेश, गर्म की प्रदेश की बात की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका मुंबई है, मुंबई आपका आर्द्र हो जाएगा। मानिसराम ये वर्षा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद द्रास आपका ठंडा हो जाएगा। यानी ए का आपका थर्ड किस में दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है, ए का थर्ड इसमें दिया, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हमारा प्रश्न है कि कक्षाई प्रक्रियाओं में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर दोस्तों विचार करना है। पहला है कि पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने की पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा या हद तक समझ में आ गया है। बी, वे पढ़ाए जाने वाले पाठ की लय को बाधित करती है। सी, वे विद्यार्थी को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उससे संबंध में सहायता करती है। प्रश्न क्या है दोस्तों, कक्षाई प्रक्रियाओं में पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका है, जो बुक्स की भूमिका होती है वो क्या होती है, यही इसका स्टेटमेंट दिया है। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा या हद तक समझ में आए। बिल्कुल सही है दोस्तों, वे पढ़ाए जाने वाले पाठ की लय को बाधित करती है, बाधित नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। सी वाला दोस्तों कि वे विद्यार्थियों को जो कुछ की क्लास में पहले से पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उसके संबंध में सहायता करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और सी सही है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है एसएसटी का, और देखते हैं सामाजिक विज्ञान का कौन ये प्रश्न सही कर पाता है। प्रश्न हमारा है कि एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करें। लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन करके, घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना, तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करना और मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाकर प्रस्तुत करना। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट का प्रयोग करके दोस्तों एक अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। डी नहीं होगा दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो दोस्तों ये एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे, 15 प्रश्न थे दोस्तों। इन 15 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। हमारे इस चैनल से दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।